हेलो। आज हम लोग जनवरी का करंट अफेयर देख रहे हैं। जनवरी 2022 करंट अफेयर विल कवर फटाफट से। सो ऑन विच डे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज फाउंडेड? तो कब बना था? जनवरी 31 को। उसकी प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? रेखा शर्मा जी। ठीक है। इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, जिनका कि हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हो गया, उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया। और कौन कौन से अवार्ड हैं हमारे? पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, और सबसे बड़ा भारत रत्न है। ठीक है। इनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और ये चीज़ें भी आप साथ में देखते रहेंगे तो वो भी कवर होता रहेगा। ठीक है। एक वेल नोन कार्टूनिस्ट थे जो कि खांदा भोंडा बंतुल और नोनते फोनते, ये दीज आर ऑल बंगाली। ओके। सो नारायण देवनाथ, ही रिसेंटली पास्ड अवे। ओके। सो अब ऐसा है कि कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी रहता है, उसको कुछ डेथ हो जाता है या कोई बर्थ एनिवर्सरी या डेथ एनिवर्सरी रहती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके। देन गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ फॉर्म्ड 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स? सो आंध्र प्रदेश। ओके। पहले वहाँ 13 डिस्ट्रिक्ट्स थे, अब 13 नए डिस्ट्रिक्ट्स बन गए, तो टोटल इज़ 26 डिस्ट्रिक्ट्स नाउ इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो अभी डिवाइड हो गया, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में दो पार्ट हो गए। और आंध्र प्रदेश ने रिसेंटली पहले अपने 3 कैपिटल बनाने की बात की थी, अब सिर्फ एक कैपिटल बन रहा है, वो है अमरावती। ठीक है। प्रायर टू 2021 रिपब्लिक डे, 2021 रिपब्लिक डे में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आए, बहुत सारे मल्टीपल रीजन्स हुए उसके। कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट वो टाइम पे आ गया, तो इस कारण से। इससे पहले भी 1952, 1953 एंड 1966 के रिपब्लिक डे में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं थे। ठीक है। तो अगर कहीं स्टेटमेंट में आ जाए कि ये फर्स्ट टाइम है, तो नहीं, ये फोर्थ टाइम है। ठीक है। ऑन विच डे नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व? नेशनल वोटर्स डे हम लोग कब मनाते हैं? रिपब्लिक डे से एक दिन पहले, जनवरी 25 को। ठीक है। अब ये किस में वोटिंग हमारा कौन सा राइट है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। किसके द्वारा मिला है? आर्टिकल 326। ठीक है। यूएएफ मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हमारे यहाँ क्या है, हम लोग दुनिया के पहले देशों में से थे जिन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया। जिस टाइम इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो एवरीबडी थॉट दैट कि सम क्लास ऑफ पीपल विल बी इनफ्रेंचाइज्ड, जैसे कि यूएस ने ऐसा किया जब यूएस का इंडिपेंडेंस, वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। फ्रांस ने भी ऐसा किया था। बाद में उन लोगों ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया था, लेकिन हम लोगों ने इंडिपेंडेंस के साथ ही, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, उसका एक पर्टिकुलर एज से ज़्यादा एज होना चाहिए, तो वो टाइम 21 फिक्स किया गया था। ठीक है। लेटर ऑन इन द ईयर 1988, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें जो है चेंज किया गया था कि उसको रिड्यूस करके 18 किया गया। तो ये क्या है कि सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ जो है, हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में और भी रिड्यूस किया जाए, 17 कर दिया जाए, 16 कर दिया जाए। तो दैट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्शियंस ऑफ द पीपल। ओके। देन एक और डे मनता है जनवरी 25 को, नेशनल टूरिज्म डे। और अभी हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? सुशील चंद्र जी। ओके। मिस्टर सुशील चंद्रा इज द चेयरमैन। देन हु टुक चार्ज एज द न्यू चेयरमैन ऑफ अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल? देखो, इंडिया में बने अपैरल, जो ट्रेडिशनल अपैरल्स ऑफ इंडिया है, अपैरल क्या होते हैं? जो कान नाक में पहनने वाले, हाथ में पहनने वाले बैंगल्स या जितने भी ऑर्नामेंट्स होते हैं, उनको अपैरल बोला जाता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑर्नामेंट्स। तो उसका अभी इंडिया में का जो अपैरल्स है, उसका बहुत डिमांड है बाहर। उसका चेयरमैन अभी नरेंद्र कुमार गोयनका को बनाया गया है, क्योंकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में ऐसा बोला गया है कि जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं एज वेल एज जो अपैरल एक्सपोर्ट है, उसमें इंडिया का बहुत जो है अच्छा फ्यूचर है, ऐसा देखा गया है। तो हम लोग इस इंडस्ट्रीज़ पे अभी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो नरेंद्र कुमार गोयनका है। अब स्कीम आया है प्रमोशन ऑफ द अपैरल इंडस्ट्रीज एंड टेक्सटाइल के लिए, तो उसको प्रोडक्शन लिंक्ड incentives, हाँ, PLI scheme, production linked incentives will be given to the apparel and textile industry mainly. Okay. So what is the name of IPL टीम ऑफ लखनऊ? लखनऊ दो टीम ऐड हुए हैं, एक लखनऊ का टीम और एक गुजरात का टीम। लखनऊ का टीम का नाम क्या है?
लखनऊ सुपर जायंट्स, और इसके ओनर कौन है? मिस्टर संजीव गोयनका। ठीक है, आप लोग गुजरात का मालूम करके बताओ मुझे। ऑन विच डे नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे इज ऑब्जर्व? तो जनवरी 24 को ऑब्जर्व किया जाता है फॉर द प्रमोशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन ऑफ गर्ल चाइल्ड अक्रॉस द कंट्री। कब होता है? 24 जनवरी टू 2008 को फर्स्ट टाइम मनाया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंटिन्यूस मना रहे हैं उसको। और सानिया मिर्ज़ा जो हैं वो 2022 सीज़न के बाद रिटायर हो रही हैं, तो ये एक, क्योंकि शी हैव बीन अ वेरी प्रोमिनेंट स्टार ऑफ इंडियन टेनिस। ओके, तो ये याद रखना है कि 2022 में शी इज़ टेकिंग रिटायरमेंट। ठीक है। ऑन विच डे एनडीआरएफ रेजिंग डे? मीन्स एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेस जो है उसका रेजिंग डे, मतलब उनको बनाया गया था फर्स्ट टाइम इस हिसाब से, तो 19 जनवरी को मनाते हैं। एंड विराट कोहली हैव रिजाइन फ्रॉम ऑल द कैप्टेंसी फ्रॉम T20, ODI एंड टेस्ट एज वेल। ओके, सो इंडियन आर्मी डे इज ऑब्जर्व ऑन जनवरी 15, एनडीआरएफ डे जनवरी 19, 24 को हम लोग क्या मनाते हैं? गर्ल चाइल्ड डे, और 25 को टूरिज्म डे एंड इलेक्शन कमीशन डे। तो वो थोड़ा सीक्वेंस में याद रहेगा। लास्ट एग्ज़ाम के बिल्कुल लास्ट में जाते जाते इन सब चीज़ों को गो थ्रू करना चाहिए कि वहाँ पे ऑप्शन देख के तुम्हें आइडिया लग जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एग्ज़ाम में डेट्स बहुत नियर बाय देते हैं, तो केयरफुल विद दैट। ओके, एंड देन अभी जो है इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल, इंडिया मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द फिलीपींस फॉर अ ब्रह्मोस मिसाइल ऑफ $375 million फॉर द सेल। ओके, तो अब फिलीपींस जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों? इसका कैपिटल कहाँ है? मनीला में। और यहाँ पे क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो हमारे फिलीपींस में है। ओके, मनीला में ही है, शायद उसके आसपास है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ पर है? फिलीपींस में। तो ये आपको याद रखना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का इस्टेब्लिशमेंट में, और उसका सबसे ज़्यादा स्टेक अभी जापान के पास है, आई एज आई रिमेंबर, चेक कर लेना। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ टू हाउ मेनी ईयर्स? पहले 60 था, अब रिटायरमेंट एज को 62 कर दिया है। जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट में भी 60 होता है, कुछ पोस्ट जो है उसमें 65 रखा गया है। और गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इज अ वेरी यूजफुल ऑफिसर टू अस, वो एक सर्कुलर जारी करके उस उनका जो है टेन्योर बढ़ा सकती है। विच स्टेट ऑब्जर्व गंगा सागर मेला? गंगा सागर मेला इज ऑब्जर्व इन द वेस्ट बंगाल एट सागर आइलैंड। ओके, तो गंगा सागर जो है, यहाँ देखो तो सागर इज सी, ओशन, सो गंगा इज फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ओके, and where in West Bengal. Okay, so Ganga and Sagar means Ganga flowing into the ocean, तो गंगा सागर मेला ऑब्वियसली कहाँ होगा? वेस्ट बंगाल में होगा। तो थोड़ा लॉजिक लगा के भी याद रखना है। एंड कमाल खान, ये बीन अ प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट। ओके, एनडीटीवी के लिए काम करते थे। अभी रामनाथ गोयनका अवार्ड भी इनको मिला था। ही वॉज 61 ईयर ओल्ड एंड ही रिसेंटली पास्ड अवे विद ड्यू टू हार्ट अटैक। तो जो स्टेट पीसीएस हैं इन सब में पूछ सकते हैं कि हुआ जी तो प्रोमिनेंट रामनाथ गोयनका अवार्ड ही ऑल्सो। ऑन विच डे नेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व? तो नेशनल यूथ डे जो है वो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद नंदा को रिमेंबर करने के लिए मनाया जाता है जनवरी 12 को। ठीक है, 1863, जनवरी 12 1863 को उनका बर्थ हुआ था एंड ही पास्ड अवे एट अ वेरी अर्ली एज ऑफ जस्ट 39 ईयर्स इन 1902। 1893 में उन्होंने फेमस शिकागो स्पीच दिया था। रामकृष्ण मिशन का भी उन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो कोलेट्रल फैक्ट्स होते हैं ना, वो चीज़ों को हमें साथ में याद रखना है। और उन्होंने ही कहा था कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसको हमें बॉयकॉट नहीं करना है, उसका जो गुड है और हमारा जो गुड है दोनों को मिलाना है हमें। तो वैसा थॉट था उनका। ठीक है, चलो देन आफ्टर, अब वोडाफोन ने क्या बोला है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वोडाफोन पे बहुत सारा जो ड्यूज़ था, ठीक है, जो ये पे नहीं कर पाए थे, तो 36% स्टेक इक्विटी बोला है गवर्नमेंट ने देने को। इफ़ देयर बोर्ड विल अप्रूव देन 36% विल बी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे बीएसएनएल में भी गवर्नमेंट जो विदेश संचार निगम लिमिटेड है उसमें भी कुछ परसेंट स्टेक है, 26% आई गेस। वो गवर्नमेंट जो है सेल करने की सोच रही थी लास्ट ईयर से ही।
एंड BSNL में तो 100% का है। एयर इंडिया इज़ नाउ ऑफ टाटा, तो वो तो हो ही गया, ठीक है। नेम द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुज डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व जनवरी 11। तो जनवरी 11 में श्री लाल बहादुर शास्त्री का डेथ एनिवर्सरी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जिनका कि मतलब एक सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में ताशकेंत उज्बेकिस्तान में डेथ हो गया था, ठीक है। देन नेम द रॉकेट साइंटिस्ट हु बिकेम द इसरो चेयरमैन रिसेंटली। इससे पहले वो स्पेस सेक्रेटरी भी थे, तो कौन है ये? S सोमनाथ। और फर्स्ट जो है, फर्स्ट कौन थे इसरो के चेयरमैन? डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। और थर्ड और लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है वो सतीश धवन, डॉक्टर सतीश धवन थे, जो 12 साल तक जो इसरो के चेयरमैन रहे थे, और जिनके नाम पे जो सतीश धवन स्पेस स्टेशन है जहाँ से रॉकेट्स भेजते हैं हम लोग श्रीहरिकोटा में, तो वो भी याद रखना है, ओके। देन विच कंट्री, हाँ, तीन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो कि एक साथ अपना स्टेटहुड डे मनाते हैं, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ठीक है। इनमें से एक स्टेट जो है शायद मेघालय, वो 1970 में ही अप्रूव हो गया था, लेकिन 72 में ये फॉर्मली किया गया। तो जनवरी 21 को ये तीनों ही मनाते हैं, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। तो ये याद रखना है क्योंकि मणिपुर में इलेक्शन भी है, तो इम्पॉर्टेंट है। कब बने थे? 1972 में। और गोवा कब एनेक्स किया था पुर्तगीज से हम लोगों ने? 1961 में, तो वो भी याद रखना है। विच कंपनी विल रिप्लेस वीवो एज IPL स्पॉन्सर? ऑब्वियसली टाटा ग्रुप। अभी टाटा 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 एवरीवेयर, टाटा। सो ये लास्ट फैक्ट, लास्ट मतलब करंट अफेयर है, इसके बाद हम लोग भी टाटा। एट विच at which place India's first open rock museum inaugurated by the Union Minister of State for Science and Technology, अर्थ साइंस जितेंद्र सिंह, तो कहाँ पर? हैदराबाद में बनाया गया है, ठीक है। फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पर बनाया गया है? हैदराबाद में। तो ये याद रखना है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, ठीक है। शेयर करो सब लोगों को, लाइक करो, और मेक इट रीच टू द एवरीवन। जितना मतलब कॉन्साइज करके मैं हो सकता था उतना किया हूँ। और भी बाकी जो चीज़ फैक्ट वगैरह मिलेंगे साथ के साथ ही, इसलिए मैंने जो साइड बाय साइड के पॉइंट रहते वो साथ के साथ बता दिया, क्या या तो आप लिख लो या आप उनको वापस एक बार रिकॉल कर लो, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस। अब हम लोग जो पुराने करंट अफेयर बचे हैं, टाइम मिलता रहेगा तो मैं बनाता के डालता रहूँगा। चलो, बाय बाय।